जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी एक प्रश्न था। औपशमिक सम्यक में अपन ने बताया 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। 7 का होता है 5 का होता है? क्योंकि औपशमिक में तो प्रथम 5 का होगा और बाद में 7 का होगा। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक बेसिक, जब अपन किसी को, सामने वाले को समझाने की दृष्टि से बोलते हैं जनरली में, तो अपन 7 का नाम लेते हैं। लेकिन अगर अपन देवते में जाएंगे तो अगर वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अभी मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े किए नहीं, इसलिए वो ये 5 नहीं। का ही उपशम करेगा। लेकिन जब हाँ अगर वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है तो फिर वो 7 का उपशम करता है। तो चूंकि एक हाँ जनरल है, अपन अभी उस देवते में नहीं गए, इसलिए वहां 7 प्रकृतियों को कहने में आ जाता है। वो अपन को समझना चाहिए। बाकी आपका प्रश्न ठीक है। बहुत अच्छा। ठीक है भैया, धन्यवाद। जय जय कल्याण जी। जी बोलिए साहब। सम्यक दर्शन के 10 भेद बताए गए हैं। इसमें से मेरे को अवगाढ़, परमावगाढ़ और सम्यक दर्शन में क्या भेद है? पर अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन में ये अंतर है। चौथे गुणस्थान वर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि के उस सम्यक दर्शन की अपेक्षा से शुद्ध केवली के जो सम्यक दर्शन है उसके सम्यक दर्शन में अंतर होगा। उनका सम्यक दर्शन अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाएगा, लेकिन केवली का जो सम्यक दर्शन है वो परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाएगा। बड़े पंडित जी उदाहरण दिया करते थे, जैसे हमने दूध को गर्म किया, दूध लेकर के आए और पहली बार गर्म किया तो वो क्या हुआ, गर्म हुआ। उसके बाद हमने उसको फिर वापस दोबारा गर्म किया, तो पहले जो गर्म किया था इस बार गर्म किया तो वो दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, जाड़ा हो गया। तो ये अवगाढ़ संज्ञा को प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन वही है, दूध वही है, लेकिन पहले तो हमने 7 तत्व 9 पदार्थों को या तत्वार्थ श्रद्धान उपदेश से सुन करके ग्रहण किया। बाद में शुद्ध केवली अर्थात उनके पास समस्त द्वादशांग का ज्ञान था, उसके माध्यम से उनको फिर और दृढ़ श्रद्धान, मजबूत हो गया उनका श्रद्धान। और फिर जब हमने तीसरी बार फिर दूध को गर्म किया तो वापस और गाढ़ा हो गया। अब केवली भगवान का जो सम्यक दर्शन है वो परमावगाढ़ सम्यक दर्शन है। अब तो उन्होंने वस्तु तत्व को प्रत्यक्ष जान लिया, 7 तत्वों को प्रत्यक्ष जान लिया, तो इस अपेक्षा से उनके श्रद्धान में और मजबूती आई। तो ये सम्यक दर्शन शुद्ध केवली और केवली की अपेक्षा से अवगाढ़ और परमावगाढ़ संज्ञा को प्राप्त होता है। जय जिनेन्द्र। जय जैन भैया जी। जी जय जिनेन्द्र बोलिए। सम्यक दर्शन के जो भेद बताए थे किस किस अपेक्षा से, वापस बताएंगे आप? सम्यक दर्शन के 2 भेद उत्पत्ति की अपेक्षा से बनेंगे तो निसर्गज और अधिगमज। नए की अपेक्षा से लगाएंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। 7 प्रकृति अर्थात जब कर्म प्रकृतियों की विवक्षा से लगाएंगे, गुणस्थान आदि की अपेक्षा से लगाएंगे तो औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। जब राग और वीतराग रूप अवस्था की अपेक्षा से लगाएंगे तो सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सम्यक दर्शन के अगर भेद अपन जनरली पूछे तो अधिगमज और निसर्गज। ऐसे अगर तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा पूछे तब तो आपको निसर्गज और अधिगमज लिखना होगा यहाँ पहले अध्याय में। तो हाँ, वो तो एक एक्स्ट्रा में आप लोगों को बताया गया था। अच्छा, धन्यवाद। जय